चलिए दोस्तों, हम आज देखने वाले समानार्थी शब्द। ये 50 शब्द आज हम देखने वाले जो कि हमें एसएससी, आरआरबी, केवीएस और टीचिंग एग्जाम के लिए काम आने वाले, साथ ही साथ ट्रांसलेटर और केंद्र में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए ये काम आने वाले। हिंदी में जितनी परीक्षा आती है उसमें समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द पूछे जाते ही जाते हैं। तो इसके लिए हमें ये आज का जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसको हम ध्यान से देखेंगे और इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, इसका बार बार अभ्यास करेंगे। सबसे पहला जो शब्द हमारे सामने है वो है अश्व। अश्व का एक मतलब होता है घोड़ा। अश्व का एक मतलब होता है घोड़ा। अश्व का एक मतलब होता है घोड़ा। अश्व को हम लोग आशु विमानक, आशु विमानक भी कहेंगे। अश्व को हम लोग तुरंग भी कहेंगे। अश्व को हम लोग तुरंग भी कहेंगे। अश्व को ही हम लोग तुरंग भी कहेंगे। अश्व को हम लोग घोटक भी कहते हैं। अश्व को घोटक। अश्व को है भी कहा जाता है, है। अश्व को तुरंगम भी कहा जाता है। अश्व को और एक शब्द है वाजी, वाजी। और शब्द है सैंधव। और अश्व को रविपुत्र भी कहा जाता है। ये अश्व जो है, अश्व के इतने नाम हैं और पर्यायवाची शब्द है। इसमें जो महत्वपूर्ण है, घोड़ा हमें पता है, अश्व विमानक पता नहीं है, तुरंग पता है, घोटक पढ़ा है पढ़ा है, तुरंगम पता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो होने वाले ये अश्व विमानक, रविपुत्र, सैंधव और वाजी, ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हमें ध्यान में रखना है। अगला शब्द है अमृत। अमृत को हम लोग मधु कहते हैं। अमृत को ही हम लोग सुधा कहते हैं। अमृत को ही हम लोग पीयूष कहते हैं। अमृत को ही हम लोग पीयूष कहते हैं। पीयूष। अमृत को ही हम लोग आगंतुक, सॉरी, अमृत को ही हम लोग अमी कहते हैं। और अमृत को ही हम लोग सोम भी कहते हैं। और अमृत को और एक शब्द है सुरभोग। ये सब अमृत के नाम है। सुरभोग। तो इसमें मधु हमने पढ़ा है, सुधा पढ़ा है, पीयूष पता है, अमी पता है, सोम पता है। ये जो सूरभोग है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। और परीक्षा में ऐसे ही शब्द, ऐसे पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं। अगला शब्द है अतिथि। अब अतिथि के लिए आपको सबको पता है अतिथि मतलब, अतिथि कब आओगे, ये फिल्म आपने देखी होगी। तो अतिथि, अतिथि के लिए हम लोग समानार्थी शब्द सबसे आसान है मेहमान, पाहुन या पाहुना, आगंतुक, 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 अभ्यगत, अभ्यगत। ये अतिथि के लिए शब्द है। ये मेहमान और ये पाहुन या पाहुना, आगंतुक भी हमने पढ़ा है। अभ्यगत हमारे लिए इम्पोर्टेंट शब्द है। इस प्रकार के शब्दों को हमें याद ही करना चाहिए और यह पता होना चाहिए हमें। अगला हम शब्द देखते हैं अंतरिक्ष। अब अंतरिक्ष जो होता है खगोल, नभमंडल, नभमंडल, उसके बाद गगनमंडल, गगनमंडल, या उसके बाद आकाशमंडल, आकाशमंडल। इस प्रकार के जो शब्द है ये हम अंतरिक्ष के लिए पर्यायवाची शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। खगोल, नभमंडल, गगनमंडल, आकाशमंडल, ये सभी शब्द जो है ये आसान है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रहेंगे। अगला शब्द है अंतर्गत।
अंतर्गत का मतलब होता है शामिल, अंतर्गत शामिल। अंतर्गत का दूसरा मतलब होता है सम्मिलित, सम्मिलित। अंतर्गत का दूसरा मतलब सम्मिलित। अंतर्गत का दूसरा मतलब होता है और भीतर, इसी को हम कहेंगे भीतर, इसी को हम कहेंगे अंदर। इस प्रकार से अंतरिक्ष के ये शब्द है शामिल, सम्मिलित, भीतर या अंदर। ये आसान है। अगला शब्द है अंतर्धान। अंतर्धान का मतलब होता है गायब, अंतर्धान मतलब गायब, लुप्त, गायब होना या लुप्त होना। ओझल होना, आंखों से ओझल होना या अदृश्य होना, अदृश्य होना। या इसी को होना, गुप्त होना बोलेंगे हम लोग, गुप्त होना या गुप्त। तो अंतर्धान के इस प्रकार शब्द है गायब, लुप्त, ओझल, अदृश्य और गुप्त। ये अंतर्धान के शब्द है, इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। अंबर, अंबर तो सबसे आसान है, आप सबको पता है। अंबर मतलब, ये बहुत सारे फिल्मों में भी ये शब्द आता है। अंबर मतलब आकाश, अंबर मतलब आकाश। अंबर मतलब आसमान, अंबर का मतलब होता है आसमान। अंबर मतलब गगन, अंबर मतलब गगन। अंबर मतलब फलक, अंबर मतलब फलक। अंबर मतलब नभ, अंबर मतलब नभ। ये सबसे आसान शब्द है, लेकिन इसको ध्यान में रखना है। आसमान, गगन, फलक, नभ। ये फलक ज़रा नया है, लेकिन बहुत सारे फिल्मों में भी ये शब्द यूज़ होता है, तो इसको भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। अगला शब्द है अम्बा। अम्बा का मतलब होता है माता, अम्बा मतलब माता। अम्बा का मतलब होता है जननी, अम्बा का मतलब होता है जननी। अम्बा का मतलब होता है माँ। अम्बा का मतलब होता है जन्मदात्री, जन्मदात्री। अम्बा का मतलब होता है प्रस्तुता, अम्बा का मतलब होता है प्रस्तुता। अम्बा का एक मतलब होता है देवी, अम्बा का एक मतलब होता है देवी, माता, जननी, माँ, जन्मदात्री, प्रस्तुता या देवी। ये शब्द अम्बा के समानार्थी शब्द है या पर्यायवाची शब्द है, इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। अचल, अचल का मतलब होता है अडिग, अड़ा हुआ, अडिग, रुका हुआ। अटल, कोई काम करने में अटल। स्थिर, स्टेबल, स्थिर या स्टेबल। दृढ़, इसी को हम दृढ़ बोलेंगे। या अविचल, एक जगह से न हिलने वाला, अविचल, एक जगह पे रुकने वाला। इस प्रकार से इसको शब्द है अडिग, अटल, स्थिर, दृढ़, अविचल। ये अचल के समानार्थी शब्द है। अगला शब्द है अधर्म। अब अधर्म का मतलब होता है पाप। अधर्म मतलब हम बोलते हैं धर्म, अधर्म ये आध्यात्मिक शब्द है। धर्म मतलब पुण्य और अधर्म मतलब पाप, अधर्म मतलब पाप। अधर्म का दूसरा मतलब होता है अनाचार, अनाचार। इसी का एक मतलब होता है अनीत या अनीति, अनित या अनीति, अनित या अनीति। अन्याय, इसी का एक मतलब होता है अन्याय। इसी का और एक मतलब होता है अपकर्म, अपकर्म। इसी का एक मतलब होता है जुल्म, जुल्म। इसी का एक मतलब होता है कुकर्म, या इसी का दूसरा मतलब होता है दुष्कर्म। ये इतने सारे अधर्म के शब्द है। पाप, अनाचार, अनीति, अन्याय, अपकार्य, जुल्म, कुकर्म, दुष्कर्म। सभी के सभी जो शब्द है आपने कभी न कहीं पढ़े हैं, तो ये आसान है, इसको ध्यान में रखना है। अगला धर्म है अनुपम। अब अनुपम मतलब होता है अनोखा,
अनुपम का मतलब होता है अनोखा। अनुपम मतलब अनोखा। अनुपम मतलब अनोखा। अनुपम का दूसरा मतलब होता है अनूठा। अनूठा। अपूर्व। अपूर्व। अद्भुत। अद्भुत। अद्वितीय। अद्वितीय। अनुपम मतलब अद्वितीय। अतुल। अतुल। इस प्रकार से ये अनुपम के अलग अलग प्रयोज्य शब्द है। अनोखा, अनूठा, अपूर्व, अद्भुत, अद्वितीय, अतुल। तो इसको हमें ध्यान में रखना है। अगला जो शब्द है अरण्य, है ना। सीता माँ जो है अरण्य में उनको रखा गया था, या राम जो है, राम सीता और लक्ष्मण अरण्य में चले गए थे। तो अरण्य का एक मतलब होता है जंगल। अरण्य का मतलब जंगल। अरण्य का और एक मतलब होता है वन। कानन। कानन, रामायण में ये शब्द बहुत बार आया हुआ है, कानन। अटवी। अटवी। कांतार। अरण्य मतलब क्या? कांतार। अरण्य मतलब विपिन। अरण्य मतलब विपिन। तो ये सब अरण्य के पर्यायवाची शब्द है। जंगल, वन, कानन, ये जो शब्द है आसान है, लेकिन अटवी इम्पॉर्टेंट है। कांतार ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान देना है आपने। और विपिन ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आपको ध्यान देना है। अगला शब्द है अलंकार। अलंकार का मतलब होता है आभूषण। जो महिलाएं पहनती है वो आभूषण। भूषण, अलंकार का एक मतलब होता है भूषण। अलंकार का एक मतलब होता है विभूषण। विभूषण। अलंकार का और एक मतलब होता है गहना। अलंकार का और एक मतलब होता है जेवर। जेवर। तो ये सब अलंकार के पर्यायवाची शब्द है, जिसमें आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना और जेवर, ये सारे के सारे आसान शब्द है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, भूलना नहीं है इनको। अहंकार। अहंकार का मतलब होता है दंभ। यह शब्द बार बार पूछा जाता है, दंभ या दर्प। दो शब्द हर परीक्षा में आते ही आते हैं, दंभ या दर्प। मद, घमंड, मान, गर्व, अभिमान, ये सब अहंकार के पर्यायवाची शब्द है। दंभ, दर्प, मद, घमंड, मान, गर्व और अभिमान, इन शब्दों को अच्छे से ध्यान रखना है और बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगला शब्द है अंक। अंक, अगला शब्द है अंक। अंक का मतलब होता है संख्या। अंक मतलब संख्या। अंक का मतलब होता है संख्या। अंक का दूसरा मतलब होता है, दूसरा समास शब्द है गिनती, क्रमांक, निशान। अंक मतलब निशान, चिन्ह। अंक मतलब चिन्ह और अंक मतलब छाप। ये सब अंक के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द है, जिसमें छाप, संख्या, गिनती, क्रमांक, निशान और चिन्ह, ये सारे के सारे आसान शब्द है। इसको आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। अगला शब्द है अंकुर। अंकुर। अंकुर मतलब ये बीज में से जब बीज लगाया जाता है और वो उगने लगता है, उसका जो पहला ये ऊपर आता है, छोर ऊपर आता है, तो उसको हम लोग अंकुर कहते हैं। तो अंकुर का जो पर्यायवाची शब्द है कोम्पल।
अखुआ, कल्ला, नवोदित, नवोदित, नवो शब्द गलत हुआ है लिखने में, नवो, नवोभिद, कलिका, अंकुर को कलिका भी कहते हैं और अंकुर को गाभा भी कहते हैं। ये सब अंकुर के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द है, जिसमें गाभा, कोम्पल, अखुआ, कल्ला, नवोद्भिद, नवोद्भिद और कलिका, ये सब अंकुर के समानार्थी शब्द है। अगले शब्द हो जाते हैं अंकुश। अंकुश, अंकुश का मतलब होता है प्रतिबंध। अंकुश का मतलब होता है प्रतिबंध। दूसरा शब्द है रोक, दबाव, रुकावट, नियंत्रण, ये सब अंकुश के पर्यायवाची शब्द है। प्रतिबंध, रोक, दबाव, रुकावट, नियंत्रण। अगला शब्द है अंग। अंग का मतलब होता है अवयव। हम बोलते हैं ना शरीर के अंग, शरीर के अंग, अवयव। इसका दूसरा मतलब होता है अंश, मतलब हिस्सा, अंश, काया, हिस्सा, भाग, खंड। इसके बहुत सारे शब्द है, पर्यायवाची शब्द है। उपांश, मतलब उप और अंश से ये जुड़ा हुआ है, उपांश। घटक, टुकड़ा, तन, कलेवर, शरीर या देह, ये सब अंग के पर्यायवाची शब्द है, जिसमें अवयव, अंश, काया, हिस्सा, भाग, खंड, उपांश, घटक, टुकड़ा, तन, कलेवर, शरीर और देह, इतने सारे इसके समानार्थी शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द है। अग्नि, ये ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है। अग्नि, अग्नि को आग भी कहेंगे, अनल भी कहेंगे। अनल और अनिल मतलब हवा। अनल मतलब अग्नि, अनिल मतलब हवा, ये ध्यान में रखना है। बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है कि अनिल मतलब हवा, तो अनिल मतलब हवा और अनल मतलब अग्नि। अग्नि को ही कहते हैं पावक, पावक। अग्नि को कहते हैं जात वेद, अग्नि को कहते हैं हम लोग जात वेद। कृषाणु, अग्नि का ही पर्यायवाची शब्द है कृषाणु। वैश्वानर, वैश्वानर, अग्नि का ही शब्द है वैश्वानर। हुताशन, हुताशन, अग्नि का ही पर्यायवाची शब्द है हुताशन। रोहिताश्व, अग्नि का पर्याय शब्द है रोहिताश्व। वायुसका, वायुसका। हव्यवाहन, हव्यवाहन, अग्नि को ही हम लोग कहते हैं दहन और अरुण, अरुण, अग्नि को ही हम लोग अरुण भी कहते हैं। तो अग्नि के बहुत सारे शब्द हैं और बहुत नए शब्द हैं, हमें बस आग ही पता है, अनल पता है, पावक पता है ज़्यादा से ज़्यादा। जातवेद, कृषाणु, वैश्वानर, हुताशन, रोहिताश, वायुसका, हव्यवाहन, दहन और अरुण, ये सब सब हमारे लिए नए शब्द है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। अगला शब्द है अंचल।
अंचल का मतलब होता है पल्लू। अंचल का मतलब होता है पल्लू। अंचल का मतलब होता है छोर। एक छोर होता है साड़ी का या कपड़े का एक छोर। अंचल का मतलब होता है क्षेत्र। अंचल का मतलब होता है क्षेत्र। अंचल का मतलब होता है अंत। अंचल का मतलब होता है अंत। और अंचल का एक मतलब होता है प्रदेश। अंचल का मतलब होता है आंचल। फणेश्वर नाथ रेणु ने एक उपन्यास लिखा है महिला आंचल। तो ये जो महिला आंचल है, ये है आंचल प्रदेश। और इसी का एक शब्द है किनारा। तो याद रखना है इसी को। अंचल का मतलब होता है पल्लू, छोर, क्षेत्र, अंत, प्रदेश, आंचल, किनारा। किनारा जैसे नदी का किनारा। अगला शब्द है अचानक। अचानक का मतलब होता है वो अचानक आ गया है ना, तो अचानक का मतलब होता है अकस्मात। अकस्मात, अचानक मतलब अकस्मात। अनायास, बिना कारण का, अनायास। एकाएक, एकाएक या दैव योग। दैव योग, इस प्रकार से इसके शब्द है अकस्मात, अनायास, एकाएक, दैव योग। इसमें दैव योग जो है ये इम्पोर्टेंट है, आईएमपी है, इसको हमें ध्यान में रखना है। ओके, आगे आते हैं अटल। अटल का मतलब होता है, इसके लिए हमने एक शब्द देखा था अभी, अटल के लिए अचल। अचल, अटल के लिए एक शब्द देखा था हमने अचल। उसी के समानार्थी है जिसमें अडिग, हम बोलते हैं बहुत अडिग इंसान है। स्थिर, स्टेबल, स्थिर। पक्का, किसी बात को पक्का कर लेना। दृढ़, दृढ़। अचल, सॉरी ये हो गया है अचल। इसी को हम लोग कहेंगे निश्चल। निश्चल। इसी का एक शब्द है गिरी। गिरी मतलब पहाड़। ये भी अचल होता है, हिलता नहीं एक जगह से। इसी के लिए शब्द है शैल। शैल। और इसी के शब्द है नग। नग। तो ये सब अटल के पर्यायवाची शब्द है। अचल, अडिग, स्थिर, पक्का, दृढ़, निश्चल, गिरी, शैल, नग। अगला शब्द है अटखेली। अटखेली का मतलब होता है कौतुक। अटखेली मतलब कौतुक या तारीफ। क्रीड़ा, क्रीड़ा। कृष्ण जो क्या करते थे, अटखेलिया करते थे। उसके इसमें शब्द आया खेल कूद। खेल कूद। चुलबुलापन, चुलबुलापन। उछल कूद, बंदर की तरह। हम बोलते हैं ना बंदर बहुत उछल कूद करता है, तो उछल कूद या हंसी मजाक। हंसी मजाक, हंसी मजाक। ये अटखिलियों के पर्यायवाची शब्द है। कौतुक, क्रीड़ा, खेलकूद, चुलबुलापन, उछल कूद या हंसी मजाक। अगला शब्द है अमृत। अमृत, अमृत का मतलब होता है अमीय। यह शब्द हमने देखा है अमीय। पीयूष, अमी, मधु, सोम, सुधा, सुरभोग, सुरभोग या जीवनोदक।
जीवनोदक या शुभा। पहले जो हमने देखा था उसमें हमने सुधा, अमीय, पीयूष, अमी, मधु, सोम, सुरभोग इतने देखे थे, लेकिन जीवनोदक या शुभा ये शब्द हमारे लिए नए हैं। तो ये नए शब्द जो है इसको हमें अच्छे से ध्यान में रखना है। अगला शब्द है अयोग्य, मतलब जो योग्य नहीं है, काबिल नहीं है। तो अयोग्य को हम कहेंगे अनहर, 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 अनहर। योग्यताहीन, योग्यताहीन। नालायक, नालायक, नाकाबिल, नाकाबिल मतलब जो काबिल नहीं है। अनहर, अनहर, योग्यताहीन, नालायक, नाकाबिल। ये शब्द भी एग्जाम में आके गया है, इसको आपको ध्यान देना है। अभिप्राय, हम बोलते हैं ना आपका अभिप्राय दीजिए, तो अभिप्राय मतलब क्या? अभिप्राय का मतलब होता है प्रयोजन। अभिप्राय का मतलब क्या होता है? प्रयोजन। आशय, आशय। अभिप्राय का मतलब होता है तात्पर्य, तात्पर्य। अभिप्राय का एक मतलब होता है मतलब, मतलब। मतलब अभिप्राय का मतलब होता है अर्थ, अर्थ। मंतव्य, मंतव्य। मंशा, उद्देश्य या विचार, विचार। तो ये प्रयोजन, आशय, तात्पर्य, मतलब, अर्थ, मंतव्य, मंशा, उद्देश्य, विचार। और एक शब्द आएंगे इसको मकसद, मकसद, मकसद शब्द आएंगे इसको। अगला शब्द है अर्जुन। अर्जुन का मतलब होता है भारत, भारत। अर्जुन का मतलब होता है गुड़ाकेश, अर्जुन का मतलब होता है गुड़ाकेश। पार्थ, अर्जुन को ही पार्थ कहते हैं। सहस्रार्जुन, सहस्रार्जुन, सहस्रार्जुन। धनंजय, अर्जुन को क्या बोलते हैं? धनंजय। अर्जुन को हम लोग बोलते हैं धनंजय, अर्जुन को ही बोला जाता है धनंजय। अगला शब्द है अवज्ञा। अवज्ञा मतलब होता है अनादर करना, किसी का अनादर करना, किसी का तिरस्कार करना, किसी की नफरत करना। अनज्ञा। अवमान करना, किसी का अपमान करना। अवहेलना, अवहेलना या तौहीन करना। ये शब्द बार बार इस्तेमाल होता है। अदालत की तौहीन, अदालत की तौहीन, अदालत की तौहीन मतलब क्या? अदालत का अपमान करना, अदालत का अपमान करना। तो तौहीन का ही मतलब होता है अपमान। अगला शब्द है अवज्ञा। सॉरी, ये बार बार आया है, अवज्ञा 2 बार आया है। तो यही जो है अवज्ञा का मतलब अनादर, अनादर, तिरस्कार, नफरत, अवमान, अपमान, अवहेलना, तौहीन। उसका अगला शब्द है अवरोध। अवरोध, तो अवरोध का मतलब है रुकावट। अवरोध मतलब क्या?
रुकावट। अवरोध मतलब रुकावट, अवरोध मतलब विघ्न, विघ्न, विघ्न। व्यवधान, कार्य में व्यवधान डालना। अरुंगा, अरुंगा। अवरोध मतलब अरुंगा, रुकावट, विघ्न, व्यवधान, रुकावट, विघ्न, व्यवधान, अरुंगा। अगला शब्द है अतीत। अतीत मतलब पूर्वकाल, अतीत मतलब पूर्वकाल। अतीत मतलब भूतकाल। अतीत मतलब विगत और अतीत मतलब गत, पहले का, भूत का। अतीत का एक मतलब भूत भी होगा, भूतकाल का या भूत समय का। तो अतीत का मतलब पूर्वकाल, भूतकाल, विगत, गत या भूत। अनाज, अनाज, अनाज का मतलब होता है अन्न, अन्न। शस्य, शस्य, धान्य। शस्य नया शब्द है हमारे लिए, आईएमपी है। गल्ला, गल्ला या खाद्यान्न, खाद्यान्न। अन्य मतलब अन्य, अन्न, शस्य, धान्य, गल्ला, खाद्यान्न। इतने सब अनाज के पर्यायवाची शब्द है। अनाड़ी, अनाड़ी, अनाड़ी मतलब अनजान, अनाड़ी मतलब अनजान। अनभिज्ञ, जिसको कुछ पता नहीं है, अनभिज्ञ। अज्ञानी, अज्ञानी। अकुशल, जिसमें कोई कौशल नहीं हो, कुशल। अदक्ष, अदक्ष। अपटु, अपटु। मूर्ख, अपटु, मूर्ख, अपटु, मूर्ख, मूर्ख। अल्पज्ञ, अनाड़ी मतलब अल्पज्ञ या नौसिखिया, नौसिखिया। अनाड़ी मतलब क्या, नौसिखिया। अगला शब्द है अनार। अनार, अनार मतलब सुनील, अनार मतलब सुनील। अनार मतलब वल्क फल, अनार मतलब वल्क फल। अनार को ही मनी बीज भी कहा जाता है, अनार को ही मनी बीज भी कहा जाता है। अनार मतलब बेदाना। दाड़िम, दाड़िम, राम बीज या शुक्र प्रिय, सॉरी शुक प्रिय शब्द भी है अनार के लिए। इतने सारे सब अनार के पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद अगला है अनिष्ट। हम बोलते हैं ना अनिष्ट घटना घटित हुई, तो अनिष्ट के लिए होता है बुरा। अनिष्ट मतलब बुरा या बुरी घटना, अपकार, गलत कार्य। अहित, किसी का अहित सोचना, अहित। नुकसान, अनिष्ट मतलब नुकसान, अनिष्ट मतलब हानि, अनिष्ट मतलब हानि। अनिष्ट मतलब अमंगल, अमंगल मांगल्य, अमंगल। अनिष्ट मतलब अमंगल। अनुकंपा, अनुकंपा, अनुकंपा मतलब अनुकंपा, अनुकंपा का मतलब होता है दया, कृपा, दया, कृपा। करम,
या मेहरबानी। दया, कृपा, करम, मेहरबानी। अनुकंपा मतलब दया, कृपा, करम, मेहरबानी। अनुपम, अनुपम का मतलब होता है सुंदर। अनुपम मतलब सुंदर, सुंदर। अनुपम मतलब सुंदर। अतुल, अतुल, अपूर्व। अनुपम मतलब अपूर्व। अद्वितीय, अद्वितीय। अनोखा, अनोखा। अप्रतिम, अनुपम का ही मतलब होता है अप्रतिम। अनुपम का ही मतलब होता है अद्भुत, और अनुपम का ही मतलब होता है अनूठा, सबसे अलग, विलक्षण, विलक्षण, विचित्र, विचित्र। ये सब अनुपम के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला शब्द है अनुसरण। अनुसरण करना मतलब नकल करना। हम बोलते हैं ना मैं उसका अनुसरण कर रहा हूँ, तो अनुसरण का मतलब होता है नकल करना, अनुकृत करना या अनुकृत। अनुगमन, अनुगमन। ये सब अनुसरण के समानार्थी या पर्यायवाची शब्द है। अनुकृत, अनुकृत, अनुगमन। अगला शब्द है अपमान। ये शब्द हुआ है हमारा अनादर, जैसे कि हमने देखा अनादर, उपेक्षा, निरादार, बेइज्जती, अवज्ञा, तिरस्कार, अवमान, नफरत, तौहीन, अवहेलना। इतने सारे शब्द हमने अवज्ञा के रूप में देखे थे, तो ये अपमान का, अपमान के इतने सारे पर्यायवाची शब्द हैं। अप्सरा, अप्सरा मतलब अप्सरा, परी। अप्सरा मतलब परी। देवकन्या, देवों की कन्या, देवकन्या। अरुण प्रिय, अरुण प्रिय। सुखवनिता, सुखवनिता। देवांगन या देवांगना, दिव्यांगना, दिव्यांगना। ये सब अप्सरा के पर्यायवाची शब्द है। परी हमें पता था, देवकन्या पता था, अरुण प्रिय, सुकवनिता, देवांगना, देवांगना, दिव्यांगना, देवबाला। ये सब हमारे लिए नए शब्द है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है इसे। अगला है अभय। अभय का मतलब होता है नीडर। अभय मतलब क्या? नीडर। अभय मतलब साहसी। अभय मतलब क्या? साहसी। अभय मतलब साहसी। निर्भीक, अभय मतलब निर्भीक, या अभय मतलब निर्भय, जिसको किसी का भय नहीं है, निर्भय। निश्चित, हिम्मत वाला, हिम्मत वाला। अभय का मतलब होता है निडर, साहसी, निर्भीक, निर्भय, निश्चित। ये सब अभय के समानार्थी शब्द है। अगला शब्द है अभिजात। अभिजात का मतलब होता है कुलीन, कुलीन, सुजात, खानदानी,
अभिजात मतलब खानदानी, उच्च या पूज्य, श्रेष्ठ, महान, ये सब अभिजात के पर्यायवाची शब्द है। अगला शब्द है अभिज्ञ। अभिज्ञ, अभिज्ञ मतलब जानकार, अनभिज्ञ का विरोधार्थी, जानकार, अभिज्ञ मतलब जानकार। विज्ञ, विज्ञ, परिचित, परिचित, ज्ञाता, ज्ञाता, जानकार। अभिज्ञ मतलब जानकार, जो जानता है, विज्ञ जिसको पता है, परिचित है, ज्ञाता है। अगला शब्द है अभिमान। अभिमान, तो अभिमान का मतलब होता है गौरव। अभिमान मतलब गर्व, गौरव, गर्व, नाज, घमंड, 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 दर्प, स्वाभिमान, अस्मिता, अह या अहंकार, अहमिका, मान, मिथ्याभिमान, मान, मिथ्याभिमान या दंभ। इस इतने सारे अभिमान के लिए शब्द है। स्वाभिमान, गौरव, गर्व, नाज, घमंड, दर्प, अस्मिता, अहंकार, अहमिका, मान, मिथ्याभिमान, दंभ। अगला शब्द है अभियोग। अभियोग का मतलब होता है दोषारोपण, 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 कसूर, अपराध, गलती, आक्षेप, आरोप, इल्जाम, इत्यादि शब्द अभियोग के पर्यायवाची है। दोषारोपण, कसूर, अपराध, गलती, आक्षेप, आरोप, इल्जाम। अगला शब्द है अभिलाषा। फूल की अभिलाषा। अभिलाषा का मतलब होता है कामना, मनोरथ, मन का मनोरथ, इच्छा, आकांक्षा, आकांक्षा, ईहा, इप्सा, चाह, लालसा, मनोकामना। ये सब अभिलाषा के पर्यायवाची शब्द है। ईहा, इप्सा, आकांक्षा, इच्छा, मनोरथ, कामना, चाह, लालसा, मनोकामना। अगला शब्द है अभ्यास। अभ्यास का मतलब होता है रियाज। अभ्यास का मतलब होता है रियाज, पुनरावृत्ति, 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 दोहराना, दोहराना, मश्क, मश्क, दोहराना, मश्क, पुनरावृत्ति, रियाज, ये सब अभ्यास के पर्यायवाची शब्द है। अभ्यास। अगला शब्द है अमर। अमर मतलब अमर,
अमर का मतलब होता है मृत्युंजय, जिसने मृत्यु पे विजय प्राप्त कर ली है। मृत्युंजय। अविनाशी, जो इसका विनाश नहीं होता। अनश्वर। अक्षर, जो कभी मिटता नहीं है, ऐसा अक्षर। अक्षय, जिसका कभी क्षय नहीं होता। ये सब अमर के पर्यायवाची शब्द है। मृत्युंजय, अविनाशी, अनश्वर, अक्षर, अक्षय। अगला शब्द है अमीर। अमीर का मतलब होता है धनी। अमीर मतलब धनी, धनाढ़, संपन्न, धनवान, पैसे वाला। ये सब। और आज का आखिरी शब्द है अनंत। अनंत का मतलब होता है असंख्य। असंख्य, अपरिमित, अगणित, बेशुमार। आनंद का है असंख्य, अपरिमित, अगणित, बेशुमार। ये सब अनंत के पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों आज हमने 50 शब्द यहाँ पे देखे हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुँचाएं अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो। और बार बार इसको आप देखें और इसका अभ्यास करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।